मित्रों, कभी आपने गौर किया है कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही दिल गहरी चुप्पी में डूब जाता है। वे कहानियाँ तर्क से परे होती हैं लेकिन हृदय को छू जाती हैं। यही हैं सूफी संतों की रहस्यमयी कथाएं। इनमें ना कोई लंबा दर्शन शास्त्र है, ना कोई भारी भरकम तर्क, बस एक छोटा सा वाक्य, एक साधारण सी घटना और अचानक जैसे आपके भीतर कोई दरवाजा खुल जाए। ओशो कहते हैं कि सूफी कथाएं हृदय की भाषा में कई गई चाबियां हैं। जो व्यक्ति प्रेम में पागल है वही इन चाबियों से परमात्मा का दरवाजा खोल सकता है। आज की इस यात्रा में हम चलेंगे सूफियों के रहस्य लोक की ओर, जहाँ प्रेम साधना है, मौन प्रार्थना है और जीवन की ईश्वर का नृत्य है। दोस्तों, इस रहस्यमयी कथा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके इस एक सपोर्ट से ही हमें मजबूती मिलती है। सूफी शब्द का अर्थ है पवित्रता, सादगी और प्रेम। सूफी संत कहते हैं कि धर्म कोई संस्था नहीं है बल्कि अंतर की यात्रा है। ओशो बताते हैं कि सूफी प्रेम में डूबकर ईश्वर तक पहुंचते हैं। उनके लिए तर्क महत्वहीन है, अनुभव ही सब कुछ है। यहाँ आपको मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक सूफी को किसी ने पूछा, क्या तुम ईश्वर को देख सकते हो? उसने कहा, मैं तो इतना व्यस्त हूँ प्रेम में कि देखने की फुर्सत कहाँ है, लेकिन जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। तथा अल्लाज मंसूर का एक प्रसिद्ध वाक्य है, अनल हक, यानी मैं ही सत्य हूँ। लोग समझ बैठे कि वह ईश्वर होने का दावा कर रहा है और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। ओशो कहते हैं, मंसूर ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ। उसने कहा, मुझ में और सत्य में कोई भेद नहीं रहा। यह प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ साधक मिट जाता है और सिर्फ परमात्मा बचता है। सूली पर चढ़ते समय मंसूर हंस रहा और कह रहा था, मेरे कातिल भी मेरे ही अंश हैं। वे सोचते हैं कि मुझे मार रहे हैं, पर मैं तो हर जगह हूँ। सूफी कवि रूमी और उनके गुरु शम्स ए तबरेज की अद्भुत कथा के अनुसार ओशो रजनीश कहते हैं कि जब रूमी ने शम्स से मुलाकात की तो वह विद्वान से भक्त बन गए। आगे ओशो कहते हैं कि जब प्रेम प्रकट होता है तो वह सारी विद्वता को भस्म कर देता है। विद्वता अहंकार देती है, प्रेम विनम्रता। आगे रूमी की कविताओं के मुताबिक, मैंने गुरु के पैरों में झांका, वहाँ एक सागर था जिसमें मैं खो गया, और जब लौट कर देखा तो मैं कहीं नहीं था। ओशो बताते हैं कि सूफी ध्यान किसी तकनीक पर नहीं टिका बल्कि पूर्ण प्रेम और उपस्थिति पर आधारित है। सूफी नृत्य के अनुसार चक्कर लगाते हुए परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। जब सूफी घूमता है तो वह केंद्र को खोजता है। बाहर सब घूम रहा है लेकिन भीतर का मौन स्थिर है, वही ईश्वर है। कल्पना करें कि आप भी आंख बंद करके घूम रहे हैं और धीरे धीरे दुनिया मिट रही है और केवल मौन बचा है। यही है सूफी ध्यान। सूफी संत सांसारिक प्रेम और ईश्वर प्रेम को अलग नहीं मानते। वे कहते हैं, जो स्त्री पुरुष के प्रेम में पागल हो सकता है वही ईश्वर के प्रेम में भी डूब सकता है। ओशो के इस विचार को और गहराई देते हैं कि सूफियों का प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वह एक द्वार है जिसके पार अस्तित्व का अनंत सौंदर्य है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ हृदय को झकझोर देने वाली 2-3 छोटी लेकिन गहरी कथाएं बता रहा हूँ, जिनमें पहली है दरवेश और महल की कहानी। एक दरवेश को राजा ने महल में बुलाया और पूछा, क्या चाहिए? दरवेश बोला, बस इतना कि अगली बार मत बुलाना, क्योंकि अगर मैं तुमसे मांगने लगूं तो मेरे अल्लाह का अपमान होगा। ओशो ने इसी को व्याख्यात्मक तरीके से स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की शिक्षा बताया। अगली है सूफी संत और नदी का प्रसंग। किसी ने पूछा, गुरुजी, आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? संत ने कहा, क्योंकि मैंने अपने जीवन को नदी की तरह बहने दिया है। कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। ओशो कहते हैं, सूफी कथाएं पश्चिम और पूरब के बीच का पुल हैं। इनमें रहस्य है, कविता है और ध्यान का शुद्ध रस है। जिसने इन्हें हृदय से सुना उसके लिए मोक्ष दूर नहीं। ओशो ने समझाया कि सूफीपन केवल मुसलमानों का धर्म नहीं है बल्कि यह मानवता की आत्मा है। दोस्तों, सूफी संतों की कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं है, ये चाबियां हैं आपके हृदय के बंद दरवाजों को खोलने वाली। ओशो कहते हैं, यदि तुम इन कहानियों को सिर से सुनोगे तो वे मनोरंजन बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें हृदय से सुनोगे तो वे ध्यान बन जाएंगे। तो अब सवाल है कि क्या आप इन कहानियों को केवल सुना करेंगे या इनके भीतर छिपे प्रेम और मौन के रहस्य को जीना चाहेंगे? याद रखिए, प्रेम ही रास्ता है, प्रेम ही साधना है और प्रेम ही ईश्वर है। धन्यवाद।